हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग रियली ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का स्पेसिमेन पेपर डिस्कस करने वाले हैं एंड वील ट्राई टू कीप दिस वीडियो अ लिटिल शॉर्ट ताकि आप जल्दी जल्दी देख लो, बिकॉज आई नो दिस विल बी अपलोडेड just a day before exam. So I'll try to keep it short and we'll just discuss about the approach towards a particular question कि किस तरीके से आपको एक क्वेश्चन को अप्रोच करना है और फिर आंसर लिखना है। ठीक है, हम मोस्टली उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। पहला तो है सेक्शनिस्ट वायलेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ वायलेंट एडवोकेसी ऑफ कंप्लीट सेग्रीगेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एथनिक और रिलीजियस फॉर्म फ्रॉम द नेशन। Which one of the following scenarios is the correct representation of this form of violence? ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ही आंसर है। अब आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला, an extremist group protests in a public space demanding complete autonomy over its region. A women's organization, women की तो बात ही नहीं की गई है तो ये तो हटा ही दो। An organization demands a separate region outside the country. कंप्लीट सेग्रीगेशन, आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे जो है कंप्लीट सेग्रीगेशन की बात की गई है, यहाँ पे आउटसाइड द कंपनी है, यही सही आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको पता है सेक्शनिस्ट वायलेंस क्या है तो फिर तो इतना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट पता होगा आंसर क्या है। बट इन केस अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप इस तरीके से अप्रोच करोगे, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा रहता है, स्पेशली MCQ में, तो उसको तो स्किप मत ही करना। Second question is, from the citizen's point of view, the judiciary is the most important organ of the government because the judges give judgment in a specific and complete sense, complex sense. अब complex जब यहाँ पे दिया हुआ है, do you really think कि complex can be the reason? नहीं, it is not the answer. ठीक है, second क्या है, judges interpret the real meaning of law, वो तो करते ही हैं, तो उनका नॉर्मल काम है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने के लिए तो कुछ यूनिक फीचर होना चाहिए ना, तो ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। द जुडिशरी सेटल्स डिस्प्यूट, ये भी कॉमन चीज़ है, यही उनका काम है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है ये फिर? लास्ट ऑप्शन क्या है, इट एक्ट्स एज द प्रोटेक्टर फ्रॉम पॉसिबल एक्सेसेस ऑफ अदर टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग अहेड, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, assertion and reason question है। लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द क्वेश्चन। assertion क्या है, the concept of ministerial responsibilities is the backbone of parliamentary form of government. Reason है, the legislature exercises continuous control over the executive. देखो, पहले हम ये देखें क्या रीज़न और assertion अपने अपने जगह पे सही है। तो ये जो है legislature exercises continuous control over the executive, of course it's true. लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव हैंड इन हैंड काम करती है, जुडिशरी इज सेपरेट, राइट, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, बट ये दोनों तो एक दूसरे के साथ ही काम करती है, तो इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। असर्शन क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज द बैकबोन ऑफ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसमें मिनिस्टर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें जो मिनिस्टीरियल फंक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। तो एक चीज़ तो हमें पता चल गया कि ये दोनों अपने अपनी जगह पे सही है, बट अब इनके बीच में क्या कोई लिंक है? लेट्स सी। पहला क्या बोला गया है कि मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो बैकबोन होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। मतलब मिनिस्टर्स का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, जिस भी तरीके से वो काम करते हैं, ऑल ऑफ दैट, वो किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बैकबोन होता है। मिनिस्टर्स किसके अंदर अंडर आते हैं? एग्जीक्यूटिव्स के अंदर। गवर्नमेंट का बैकबोन मतलब क्या? कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर से रिलेटेड है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट में क्या आता है? ये दोनों आते हैं, तो ये दोनों फिर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। दैट इज वाई व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन ए, इट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, और एक असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन इज अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी ऑफन अ सोर्स ऑफ इनस्टेबिलिटी। सही है ना, इसमें तो कुछ गलत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया अपनी जगह पे, है ना, दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट जो रीजन है वो क्या दिया हुआ है? अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड्स एन ऑनेस्ट एंड मच्योर लीडरशिप टू कंट्रोल द एक्सरसाइज ऑफ सोवरेन पावर्स। ये भी सही है। अगर एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहाँ पे एक ऐसा लीडर होना चाहिए जो कि बहुत ही सीरियस हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट हो और मच्योर हो, ताकि काम सही से हो। अगर लीडर ऑनेस्ट नहीं होगा, मच्योर नहीं होगा, तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में तो
कोई भी काम मतलब खुद का बेनिफिट देख लेगा फिर वो, है ना। तो दिस इज़ ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट, बट क्या ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बोला गया है इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी। अगर यहाँ पे ये लिखा रहता कि एक ऑनेस्ट लीडर होना चाहिए ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, how can we, like, why is it unstable? Because there is not it's not sure, like there is no surety that there will be an honest leader, है ना। तो अगर ऐसा कुछ लिखा होता तो शायद हम इंटरलिंक कर पाते, असर्शन का जो रीज़न है वो सही होता, बट नहीं, यहाँ पे दोनों सही है बट अपनी अपनी जगह पे इंडिपेंडेंटली सही है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब असर्शन रीज़न दोनों सही है बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद मूविंग अहेड, द एज ऑफ वोटिंग इन इंडिया बिफोर 1989 वॉज, 1989 के बाद 18 साल हुआ है, उसके पहले क्या था? 21 साल, 21 ईयर्स, ठीक है। ऑब्जर्व द रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट टू वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड देन फिल द फोर्थ वर्ड एंड फ्रेज, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप यहाँ पे ना पैटर्न देखो, आपको पहले एमसीक्यू क्वेश्चन आया, फिर असर्शन रीजन आया, फिर एक नॉर्मल सा फिल इन द ब्लैंक्स आया। अब आपको ये भी दे रहा है, ये भी पैटर्न में आ रहा है कि आपको इस टाइप का थोड़ा रिलेशन आपको निकालना होगा। जैसे यहाँ पे बोला गया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ एग्जीक्यूटिव, इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ जुडिशरी, बहुत ईजी है, वेरी ईजी, इसको देख के डरना मत। द डैश फीचर ऑफ द इंडियन स्टेट एम्स एट एस्टैब्लिशिंग द गोल ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आप मुझे एक बात बताओ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज किस में होगा? सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब होती है, सोशलिस्ट फीचर जो होती है उसमें ही होता है ना कि सबको इक्वल पे मिलना चाहिए, सबको इक्वल रिसोर्सेज मिलने चाहिए, तो सोशलिस्ट विल बी द आंसर। मूविंग अहेड, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस रिजाइड्स विद इन, किसके साथ होगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन, बिकॉज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जो इलेक्शन होता है, जो पंचायती राज में जो लोग इलेक्ट होके आते हैं, उसका अथॉरिटी किसके पास होता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास होता है, ठीक है। ये सारा कुछ जब मैंने आपको पढ़ाया है ना वीडियोज, अगर आपने मेरा देखा होगा, आपने अगर मेरे चैनल को फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा ये सारी आंसर्स। और अगर आपको नहीं भी पता है तो डोंट वरी, इट्स ईजी, जितना भी आपने प्रिपेयर किया है इट्स ऑल गुड, यू आर गुड टू गो। बिल्कुल पैनिक नहीं करना है लास्ट मोमेंट पे, कोई प्रेशर नहीं लेना है, नो पैनिक, नो प्रेशर, नथिंग, यू विल डू गुड, जस्ट हैव फेथ एंड ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, ठीक है। वी कैन डू दिस, जस्ट कीप दिस इन माइंड। ओके, आगे चलते हैं। अब क्या है? ट्रू एंड फॉल्स, बहुत मज़ा आता है इसको करने में, है ना। पहला स्टेटमेंट क्या है? द रूल्स गवर्निंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुडिशियल सर्विसेज आर फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द नेशन। इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट, इट्स फॉल्स। आपको क्या लगता है जो भी जुडिशियल सर्विसेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि जुडिशरी को क्या करना चाहिए, जुडिशियल फंक्शंस कैसे होना चाहिए? नहीं ना, दैट्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी, इट्स फॉल्स। Second statement is conviction by the Senate is in an impeachment is beyond the president's power to grant pardon. True. भैया impeach ही करते हो तुम president वगैरह को, अब उसमें president एक अपना say लेके आ जाएगी, नहीं भैया तुम ये नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। Of course not. इस पे Senate का खुद का हक है। स्पेशल पावर्स पढ़े हैं ना आपने Senate के, impeachment वाला पावर पढ़ा है ना आपने, तो बस that's a special power of Senate. President cannot interfere into that, है ना। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। द लोकसभा हैज़ द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन डिबेट, इट्स फॉल्स। लोकसभा डज नॉट हैव द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन डिबेट। आपको क्या लगता है लोकसभा में जो भी डिबेट्स हो रहे हैं वो लोकसभा खुद ही रेगुलेट कर रही है? नो, इट्स नॉट ट्रू, इट्स फॉल्स, ठीक है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंजॉयज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ इट्स टू हाउसेज। ट्रू। ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या होता है, अगर अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में तो एक सिंपल मेजॉरिटी ऑफ वोट्स चाहिए जो दो हाउसेज हैं उसके, दैट्स इट। अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होएगा, ठीक है। सो इट्स ट्रू। अच्छा जस्ट अ सेकेंड, हाँ, आई एम हैविंग कन्फ्यूजन अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैंने फॉल्स बोल तो दिया है बट आई वांट टू चेक इट एक बार इफ इट्स द राइट आंसर। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, conviction by the Senate is an impeachment in an impeachment is beyond the president's power to grant pardon. Oh, okay.
हाँ, इट्स ट्रू। देखो, जैसे मैं कंफ्यूज हो गई, आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे क्या लिखा है कि सेनेट के पास पावर है इम्पीचमेंट का, और वो पावर प्रेसिडेंट का जो पार्डन करने का पावर है उसके बियॉन्ड है। मतलब प्रेसिडेंट के पावर के बियॉन्ड स्पेशल पावर है सेनेट के पास। तो दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। ये बियॉन्ड वर्ड है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो इसको अच्छे से स्टेटमेंट्स को पढ़ना, कंफ्यूज मत होना जैसे मैं हो गई थी अभी, ठीक है। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। समझ गए? कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में बता देना। ओके, मूविंग अहेड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और फ्रेज। A type of political system in which limited and controlled pluralism is tolerated. Authoritarian form of government, पता है, हम सबको पता है, बहुत easy है ना। A device of obstruction occasionally carried to the point of veto in the US Senate. Filibuster, हमने पढ़ा है, एकदम याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है फिलिबस्टर। अगर आपने आपको याद नहीं है अभी लिख लो कहीं पे, याद रट लो बिल्कुल, ठीक है। मैंने आपको वैसे वीडियोज़ में पढ़ाया है, समझाया है, तो आई होप याद होगा आपको। दिस पर्सन इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। आपको नाम नहीं लिखना है, कौन होता है चेयरमैन नीति आयोग का, वो बताना है आपको, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नाम नहीं लिखना है। तो डोंट थिंक इट्स अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन, इट इज़ नॉट। अ टाइप ऑफ सोशल स्ट्रक्चर विच डिवाइड्स पीपल बेस्ड ऑन इनहेरिटेड सोशल स्टेटस, कास्ट सिस्टम, सिंपल। इट्स वेरी ईजी अगर आप इसको अच्छे से देखोगे, ठीक है। अब लेट्स गो टू सेक्शन बी। इसमें क्या है, let's not read the entire question and just jump to the main question, that is, in the light of the given statement discuss the features of presidential form of government. very easy, हमने पढ़ा है parliamentary presidential form of government, उसके features के बारे में बोला गया है। मैंने हमेशा political science के videos में आपको यही बोला है कि features बहुत important है, meaning और features तो करना ही करना है ना। आ गया features, लिख लोगे, 4 मार्क्स का है, आई सपोज आप 4 पॉइंट्स लिख के आओगे, ठीक है। एक आंसर को कैसे अप्रोच करना है, जैसे यही है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स लिखने हैं, तो आप कैसे लिखोगे इस आंसर को। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताओगे आप, एंड देन 4 फीचर्स उसके लिखना, ठीक है। 3 लाइन का थोड़ा आप एक्सप्लेनेशन दोगे व्हाट इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड देन द फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसको आप मेंशन कर देना 4 पॉइंट्स में, ठीक है। और एक मिनट, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का डेफिनेशन, तो इस केस में भी क्या आपको डेफिनेशन मेंशन करना है, क्या आपको थोड़ा सा इंट्रो पैरा लिखना है, 3 लाइन का इंट्रो लिखना है, हाँ लिखना है। अब एकदम यहाँ से कॉपी पेस्ट मत कर देना, थोड़ा अपने शब्दों में लिखना, ठीक है, बिकॉज दैट्स हाउ यू राइट एन आंसर। उसके आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट दैट्स द काइंड ऑफ इम्पैक्ट यू विल क्रिएट ऑन द पर्सन चेकिंग योर आंसर शीट, है ना। तो आई वुड सजेस्ट आप करो वो चीज़, ठीक है। Question 3, contrast a flexible constitution from a rigid constitution on the basis of process of amendment. डिफरेंस बताना है अमेंडमेंट प्रोसेस का, एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का और एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का। सिंपल मेजॉरिटी में हो जाता है, इसमें पास करना पड़ता है, 2/3 मेजॉरिटी वगैरह वो करना पड़ता है, वो आपने पढ़ा है, आपको पता होगा, आपको बस 4 पॉइंट्स पे लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन 4, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं। पार्टीज इन इंडिया, पार्टी सिस्टम के बारे में ही होगा। हाउ डज पार्टी सिस्टम बेनिफिट अ मॉडर्न डेमोक्रेसी, आपको बताना है कि किस तरीके से अगर सिंगल पार्टी होगा तो प्रॉब्लम होती है मॉडर्न डेमोक्रेसी में, वहीं अगर मल्टी पार्टी होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी डेमोक्रेसी में, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा तो लोग एफिशिएंटली काम करेंगे, है ना। लोगों के पास भी ऑप्शन होगा चूज़ करने का अपने गवर्नमेंट लीडर्स के बीच में। कल मैंने एक आप लोगों की वो ली थी, जो जितने भी बच्चे टेलीग्राम पे होंगे उनको पता होगा कि मैंने एक गूगल मीट के थ्रू एक क्लास ली थी जहाँ पे मैं डाउट सॉल्व कर रही थी उनके, फ्री ऑफ कॉस्ट ही लिया था मैंने। तो कल मैंने आपको मल्टी पार्टी सिस्टम के बेनिफिट्स बताए थे, तो आई होप यू गाइज रिमेंबर इट, ठीक है। और ऐसे मैंने अपने यूट्यूब वीडियोज़ में भी बताए हैं, तो या 2 houses of Union Parliament do not share equal powers, justify the statement with the help of 4 reasons। आपको बेसिकली लोअर हाउस और अपर हाउस का जो है क्या क्या पावर्स है उसको बताना है, डिफ्रेंशिएट करना है दोनों हाउसेस के बीच में। 4 रीज़न बोला है, मतलब 4 पॉइंट्स आपको लिखने ही है। यहाँ पे तो मेंशन कर दिया है कि 4 रीजंस बताओ, तो 4 पॉइंट्स आपको लिखने ही है, ठीक है। फ्यू पावर्स वर गिवन टू द सेनेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिफाई द एम्पावरमेंट। बेसिकली आपको सेनेट का स्पेशल पावर्स लिखना है। एम्पावरमेंट ऑफ द सेनेट मतलब स्पेशल पावर्स उसका क्या है वो लिखना है।
जुडिशियल इंडिपेंडेंस कैन बी मेंटेन्ड इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, कैसे? जैसे हमारे कंट्री में हो रहा है, जुडिशरी कैसे काम करे, क्यों है इंडिपेंडेंट, हाउ इज जुडिशरी द इंडिपेंडेंट ऑर्गन, वाई इज इट इंडिपेंडेंट, है ना, वही चीज़ लिखना है आपको, हाउ, स्पेशली इन डेमोक्रेसी। इंडिया का जुडिशरी जो आपने पढ़ा है, आपको वही लिखना है इन अ वेरी जनरल मैनर। एग्जाम्पल दे देना लास्ट में, बट उसको ऐसे जनरलाइज करके लिखना है, वही सेम चीज़ लिखनी है, ठीक है। गुड क्वेश्चंस, आई वुड से रियली गुड क्वेश्चंस। Preamble is the key to the Constitution of India. With reference to this statement, discuss its importance in contemporary times. Preamble के features, उसके importance वो लिखना है यहाँ पे। जो preamble के features होते हैं ना, उसी को आप convert कर सकते हो importance की तरफ। This is how you smartly move the statements, है ना, बट आपको उसको लिखना होगा उस वे में, English turn and twist, है ना। Okay. Explain the position of Indian Prime Minister in relation to the power shared with the Parliament and Council of Ministers. किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में रिलेशन है, उसको आपको मेंशन करना है, आपने पढ़ा भी है ये चीज़। पंचायती राज सिस्टम का कॉम्पोजिशन क्या है, वो आपने डायग्राम के थ्रू भी पढ़ा है, तो आप इसमें लिखना तो ऑफकोर्स लिखना, डायग्राम बना देना, दैट विल ऑल्सो हेल्प, ठीक है। डायग्राम मतलब ऊपर कौन आता है, फिर नीचे कौन आता है, फिर ग्राउंड लेवल पे ग्राम सभा आता है, फिर उसके ऊपर कौन आता है, उसके ऊपर वो आप डायग्राम बना देना, ठीक है, चार्ट बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है जहाँ पे वर्कर्स ऑफ टू राइवल पॉलिटिकल ग्रुप्स आर चेजिंग पंचायत इलेक्शंस। ओके, तो ये बेसिकली क्या डिपिक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये पूछा है क्या डिपिक्ट कर रहा है, पॉलिटिकल वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शंस। डेमोक्रेसी इन इंडिया जहाँ पे आपने कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, उसके बाद पॉलिटिकल वायलेंस के बारे में पढ़ा है, वही है यहाँ पे कि पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है। 2 मार्क्स का थोड़ा एक्सप्लेन कर देना कि क्यों, क्या पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है और क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ इलेक्शंस, बिकॉज दोनों के एजेंडा मैच नहीं करते, दोनों की वे ऑफ थिंकिंग मैच नहीं करती है, तो इसी कारण ये वायलेंस हो रहा है लोगों के बीच में, बिकॉज दिस पर्सन सपोर्ट्स दिस पार्टी एंड दैट पर्सन सपोर्ट्स दैट पार्टी, मतलब दैट ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। With the help of a relevant example, outline any other significant form of challenge that has emerged in India in the recent times. Casteism हुआ है, I would say एक recent problem, casteism बहुत ज़्यादा, I mean communalism भी बहुत ज़्यादा aggressive हो गया है recent times में, कुछ examples भी आप दे सकते हो, है ना। जैसे अभी जो नाम चेंज करा था उन्होंने इलाहाबाद का प्रयागराज, तो वो जो चीज़ है, तो with those examples we still see that there's a lot of hatred towards communalism and casteism and stuff, ठीक है, अभी भी है, that's also a major problem. I won't say कि आप एक recent example दो until and unless आपको मांगा गया है कि एक recent example दो, अगर recent example मांगा है तो mention करो, otherwise नहीं, ठीक है। Totalitarian system of government कैसे different है authoritarian form of government में। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन में कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको अच्छे से इसके बीच में डिफरेंस बता दिया था, तो आपको वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। सेवरल jurists होल्ड द व्यू दैट द ओरिजिनल एंड एपलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 8 मार्क वाले क्वेश्चन में कितना लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, इज वाइडर देन दैट ऑफ यूएसए। इंडिया और यूएसए का कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल एंड एपलेट जुरिस्डिक्शन, वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। 4 राइट्स ऑफ राइट टू इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट, मैंने आपको बोला था, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो रट लो, बट इसको अच्छे से देख के जाओ, इसमें से कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन, आर्टिकल्स भी इसके स्पेसिफिकली याद करके जाने हैं, ठीक है। 4 फॉर्म्स ऑफ रीजनलिज्म एज अ चैलेंज टू डेमोक्रेसी, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, ये सब किस तरीके से इंडियन डेमोक्रेसी को चैलेंज करते हैं, इस पर कम से कम 5-6 पॉइंट्स प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। उसके बाद पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, पैसेज तो मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ, मैं बस क्वेश्चन पढ़ती हूँ डायरेक्टली। डिस्क्राइब द फीचर विच इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज, अच्छा नहीं, यू हैव टू रीड द पैसेज, ओके। इफ देर इज वन फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच इज बेसिक एंड फंडामेंटल टू द मेंटेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ, इट इज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड अनक्वेश्चनेबली, बेसिकली जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात की गई है। डिस्क्राइब द फीचर विच इज़, आपको जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताना है, यू हैव टू गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इस वाले क्वेश्चन में। फिर जुडिशियल रिव्यू के 4 प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़े हैं, 6, 7, 8 पढ़े हैं, उसमें से 4 प्रिंसिपल्स यहाँ पे मेंशन करने हैं। अगेन यू गाइज, जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप करके मत जाना, इसके प्रिंसिपल्स भी पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द बेसिस टू एस्टैब्लिश इट इन इंडिया, हाउ इट इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूएसए, हमने ये स्पेसिफिकली ये वाला
पढ़ा है आपकी बुक में है ये देख लेना, ठीक है। मैंने अपने वीडियो में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो सारे नोन क्वेश्चंस है, कुछ भी एज सच अननोन क्वेश्चन नहीं है, ऑल द क्वेश्चंस आर नोन, ईजी क्वेश्चंस हैं, बस अच्छे से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। जैसे ट्रू एंड फॉल्स में वो बियॉन्ड वाला एक वर्ड वो खेल गया है ना, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, स्किप नहीं करना है क्वेश्चंस को, और अच्छे से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आंसर करना है। आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं क्वेश्चंस के बीच में, अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसके जो ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आप उसको अटेम्प्ट करो अच्छे से। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम बुकिश लैंग्वेज लिखनी है। मैं हमेशा कहती हूँ राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स, खुद से बना के आंसर्स लिखो। बुक से आपको क्या करना होता है, सिर्फ जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो उठाने होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं वो उठाने होते हैं, दैट इज़ इट। लिखना आपको खुद की भाषा में है, आप पूरी बुक रट नहीं सकते, दैट्स बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी, है ना। यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स, कीवर्ड्स लिखो बस, बट बाकी खुद से लिखो, ठीक है। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। कोई भी डाउट हो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट्स में पिन कर दूंगी, ठीक है। आप पॉलिटिकल साइंस का प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, उसमें सारे वीडियोस अपलोडेड है। इन केस ऑफ एनी लास्ट मोमेंट रिविजन आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, उस चैप्टर का वीडियो खोलो और उस टॉपिक पे आ जाओ, जो भी टॉपिक पे डाउट हो सुन लो। 2x पे सुनो, 1.75x पे सुनो, जैसे भी सुनो, क्लियर कर लो वो डाउट। अदरवाइज़ मुझे टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज़ कमेंट्स में ही पूछ लेना, ठीक है। डरना नहीं है, डू नॉट बी स्कैर्ड। बोर्ड्स है, इतना नहीं डरते, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। जितना पढ़ा है, जो पढ़ा है, इट्स ऑल गुड। यू आर गोइंग टू डू ग्रेट टुमारो, सो बेस्ट ऑफ लक, डू नॉट पैनिक। You're going to do really, really, really great, and I'm so proud of each one of you. Chalo, till then, take care, good luck. And yeah, if you like the video, do like, share, subscribe and comment down below how you like the video. Take care, bye bye.